इन दिस क्वेश्चन ए फंक्शन -2 टू इन्फिनिटी, इसका डोमेन दे रखा है और को डोमेन को y से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हमारा को डोमेन दे रखा है, को डोमेन को y से रिप्रेजेंट किया गया है और एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि इसका पहले तो 1 1 होने के लिए, किसी भी पैराबोला का 1 1 होने के लिए वर्टेक्स जो होना चाहिए, तो वर्टेक्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वर्टेक्स से जो वैल्यू आनी चाहिए, तो इसका अगर वर्टेक्स चेक करते हैं तो वर्टेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, -b/2a और -t/4a। तो यहाँ से अगर इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो इसका वर्टेक्स -b/2a किया तो b की वैल्यू 4, तो 4 यहाँ पे क्या आएगा, -4 हो गया डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो ये -2 आ रहा है। और d इसकी कितनी आ रही है, d इसका चेक करोगे तो 4 का स्क्वायर -4 × 5, तो ये जो वैल्यू आ रही है d कितना आ रहा है, d की वैल्यू आ रही है 16 - 20, तो ये आ रहा है -4। तो ये -4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये जो वैल्यू आ रही है माइनस और -4 हो गया ना, माइनस पहले से एक और लगा हुआ है। तो d की जो इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है -2 से लेकर 1, तो वर्टेक्स तो ये आ रहा है। अगर ये 1 1 होने के लिए, ठीक है, 1 1 और ऑन टू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स जो होना चाहिए -2 से 1 से इसका डोमेन जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इधर राइट साइड में ग्राफ बनेगा ऐसा, हाफ पैराबोला ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन जो है -2 से लेकर इधर +∞ तक। तो इसका जो है ऑन टू होने के लिए इसका जो -2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 से लेकर इसका जो है 1 से लेकर इसका जो रेंज जो आना चाहिए इनफाइनाइट आना चाहिए। तो अगर ऑन टू होने के लिए इसका रेंज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो रेंज जो आ रहा है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट आ रहा है। तो अगर ये ऑन टू है तो इसका ये कोडोमेन भी इसका इक्वेलेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑन टू के लिए क्या होता है, रेंज कोडोमेन के बराबर होता है। तो इससे पता चल रहा है कि y का जो रेंज होगा, y की जो वैल्यू होगी वो y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो y की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। थैंक यू।